जैसा कि हम सभी जानते हैं, योगा हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ कॉमन योगा पोजेस और उनके फ़ायदे के बारे में देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है सेतुबंध आसन, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। यह आसन करने से आपके सीने, गले और रीढ़ की मसल्स मजबूत होती हैं। इसे करने से आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है और अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस है या आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो यह आपको उससे बाहर लाने में भी मदद करता है। जिन लोगों को अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर या जॉइंट्स में पेन होता है, उनके लिए यह आसन बहुत ही हेल्पफुल होता है। अधोमुख स्वान आसन, जिसे हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने से आपके कंधों की और आपके हाथ पैर की मसल्स स्ट्रेच होती हैं। इस आसन को लगातार करने से आपको खुद में एक अलग तरह की एनर्जी महसूस होगी। यह आसन उन महिलाओं के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है जिनको मेंस्ट्रुएशन के समय ज़्यादा परेशानी होती है और उनके लिए भी जो 50 से ज़्यादा उम्र की होती हैं। बाल आसन, जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। यह आसन आपकी हिप्स, थाइज और एडियो की मसल्स को स्ट्रेच करता है। इस आसन को करने से आपके शरीर की और मन की थकान दूर हो जाती है। अगर आपको सर दर्द या पीठ दर्द की शिकायत है तो इस आसन को करने से आपको आराम मिल सकता है। सुखासन, जिसे हम इजी पोज भी कहते हैं। इसे करने से हमारी पीठ सख्त और मजबूत हो जाती है। यह आसन हमारे शरीर के संतुलन को और भी बेहतर बनाता है। इसे करने से हमारा शरीर और दिमाग भी स्थिर रहता है। यह आसन थकान, तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है। वीरभद्रासन 1, जिसे हम वॉरियर पोज 1 भी कहते हैं। यह आसन हमारे हाथ, पैर, कंधे, पीठ और एड़ियों को मजबूत बनाता है। इस आसन को करने से हमारा सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम और भी अच्छे से काम करता है। इस आसन को करने से पीठ, घुटने और कंधे के दर्द में आराम मिलता है। इस आसन से हम में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वीरभद्रासन 2, जिसे हम वॉरियर पोज 2 भी कहते हैं। इस आसन से आपके हिप्स और कंधे की मसल्स स्ट्रेच होती हैं। इसे करने से आपको कमर दर्द से आराम मिल सकता है। यह आसन आपके कंसंट्रेशन और स्टैमिना को बढ़ाता है। यह आपको शारीरिक बैलेंस बनाने में मदद करता है। त्रिकोणासन, जिसे हम ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं। इस आसन को करने से हमारा डाइजेशन और अच्छा होता है। यह आसन तनाव, चिंता और बीपी को कम करने में मदद करता है। यह आसन शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ाने में भी मदद करता है। चतुरंग दंडासन, 4 लिम्ब स्टाफ पोज। इस आसन को करने से हाथों, कलाइयों और पेट की मसल्स मजबूत होती हैं। यह आसन पीठ और पैर की मसल्स को भी मजबूत करता है। इस आसन को करने से हमारे एब्स टाइट होते हैं, जिससे पेट एकदम फिट लगता है। यह आसन आपके दिमाग और मसल्स के बीच के कनेक्शन को और अच्छा करता है। साथ ही साथ यह रीढ़ की हड्डी की मसल्स को भी मजबूत करता है। उत्कटासन, चेयर पोज। इस आसन को करने से आपको फैट कम करने में मदद मिलेगी। यह आसन हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इस आसन को करने से हमारे पैर और एड़ियाँ मजबूत होते हैं। यह हमारे हार्ट और डाइजेशन से रिलेटेड अंगों को स्वस्थ बनाए रखता है। वृक्षासन, ट्री पोज। यह आसन आपके शरीर में स्थिरता और संतुलन को बनाने में मदद करता है।
यह आसन हमारी नर्व्स और मसल्स के बीच के कनेक्शन को और भी अच्छा करता है। इस आसन को करने से हमारे पैर की मसल्स और लिगामेंट्स मजबूत होते हैं। यह आसन हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है और हमारी मानसिक उलझनों से निपटने की शक्ति को भी मजबूत करता है। नावासन, बोट पोज। इस आसन को करने से हमारी शरीर को बैलेंस करने की क्षमता बढ़ती है और यह आसन करने से हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। यह हमारी स्पाइन को और हमारी हिप मसल्स को भी मजबूत करता है। यह आसन कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी मदद करता है। इस आसन को करने से हमारे निचले शरीर की लगभग सारी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं। बकासन, क्रेन पोज। यह आसन हमारे हाथों और कलाइयों को मजबूत बनाता है। इस आसन से आपके शरीर का बैलेंस और फोकस अच्छा होता है। यह आसन पेट की निचली मसल्स को मजबूत करता है और डाइजेशन को भी अच्छा करता है। इस आसन को करने से आपके अपर बैक को अच्छा स्ट्रेच मिलता है। पिंच मयूरासन, फेदर्ड पीकॉक पोज। यह आसन हमारे कंधे, गले, सीने और पेट की मसल्स को स्ट्रेच करता है। साथ ही साथ हमारे कंधों और हाथों को भी मजबूत बनाता है। इस आसन को करने से हमारा दिमाग शांत रहता है और इससे डिप्रेशन में बाहर आने में भी मदद मिलती है। इस आसन से हमारे दिमाग में खून का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे हमारा दिमाग फ्रेश और एनर्जेटिक रहता है। नटराजासन, लॉर्ड ऑफ डांस पोज। इसको करने से वजन कम करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ यह हमारी मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। इस आसन को करने से हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। यह आसन हमारे दिमाग के फोकस करने की शक्ति को भी बढ़ाता है और साथ ही में यह हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। शवासन, कॉर्प्स पोज। इस आसन को बाकी सभी आसनों के बाद किया जाता है। इस आसन से हमारे शरीर को बहुत आराम मिलता है। यह आसन थकावट मिटाने में मदद करता है। यह आसन करने से हमारा कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ती है। इस आसन को करने से सर दर्द, तनाव और डिप्रेशन में काफ़ी आराम मिलता है।